आज बात करते हैं ओशो की, भारत के प्रमुख दार्शनिक जिन्होंने अपने वक्तव्यों से संपूर्ण विश्व को व अमेरिका जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया। आपको बता दूं, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक ग्राम में हुआ था। आखिर मध्य प्रदेश के एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से भारत नहीं बल्कि विश्व के सबसे महान दार्शनिक में अपना स्थान बनाया। आपको बता दें कि ओशो की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई थी। स्कूलिंग भी इन्होंने मध्य प्रदेश से ही किया। प्रारंभिक शिक्षा व स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह 20 साल की एज में बैचलर ऑफ आर्ट किए 1955 ईस्वी में। ओशो बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु थे तथा बीए के बाद यह मध्य प्रदेश के हितकर्णी कॉलेज में दाखिल हुए, जहाँ के अध्यापक इनके सवालों से काफ़ी परेशान हो गए, जिसके कारण अध्यापक ने साफ साफ बोला या तो चंद्रमोहन जैन रहेंगे इस कॉलेज में या तो मैं रहूँगा। जिसके कारण प्रिंसिपल ने इनको अपने कॉलेज से निकालकर एमपी के दूसरी कॉलेज डीएन कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दिया। डीएन कॉलेज से ही ओशो ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तथा वहाँ से साइकोलॉजी से एमए करने के बाद यह पहली बार ज्वाइनिंग ली अपनी संस्कृत विद्यालय रायपुर में तथा 1960 में जबलपुर के अध्यापक के रूप में ये साइकोलॉजी के पहली बार अध्यापक नियुक्त किए गए तथा अपने समय के प्रसिद्ध अध्यापक थे। अब बात आती है कि एक अध्यापक या एक प्रोफेसर, एक धार्मिक गुरु, एक दार्शनिक कैसे बना। तो आपको बता दो कि दरअसल ये जब साइकोलॉजी पढ़ाते थे तभी अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाकर भाषण देते थे अध्यात्म के ऊपर, जो धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी वायरल होता गया और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करने लगे। और कुछ दिनों के बाद इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि ये कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और अब पूरी तरह से यह अध्यात्म की तरफ ही आ गए और अब पूरी तरह से यह लेक्चर ही देते थे। एक समय के बाद इनकी स्पीच को इतनी प्रसिद्धि मिली कि इनकी स्पीचेज को इंग्लिश में अनुवाद किया जाने लगा तथा जिसके बाद इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। और सन 1972 आते आते इनके वक्तव्य व एक एक स्पीच इतनी तार्किक व व्यवहारिक होती थी कि कोई समझ कर भी उसे गलत नहीं कह सकता था और किसी भी बात को यह पूरी तरह से गलत व पूरी तरह से सही बना देते थे। यह इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। आखिर सब कुछ सही चल रहा था भारत में, तो इन्हें विदेश क्यों जाना पड़ा। बात यहाँ पर यह है कि यह अपने वक्तव्यों से इतने प्रभावित करते थे लोगों को कि पूरी तरह से माइंड वॉश कर देते थे। उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री भारत के श्री मोरारजी देसाई से इनकी कुछ खटपट हुई, जिसके कारण इन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके कारण इन्हें भारत से छोड़कर विदेश जाना पड़ा। यह दौर था 1977 से 1978 का, जब यह घटना घटी, यानी कि अब ओशो अमेरिका चले गए तथा अमेरिका में जाकर एक पूरी की पूरी सिटी ही बसा डाला जिसका नाम था रजनीशपुरम। लेकिन अब दिक्कत यहाँ की सरकार को भी होने लगा। इनकी तर्कपूर्ण बातों से वह पूरे अमेरिका के बीच में इनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ती गई, जिसके कारण यहाँ पर 1984 के दौर में इलेक्शन का समय था, जिसके कारण ओशो को कुछ ज़्यादा ही पाबंदियों का सामना करना पड़ा तथा उस समय ओशो के कुछ शिष्यों के ऊपर इमिग्रेशन फ्रॉड का केस लगा दिया गया तथा उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। अब उनके शिष्यों को बंद करने के बाद अब बारी आई ओशो को बंद करने की, तो 28 अक्टूबर 1985 को ओशो को भी नॉर्थ कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन्हें कई दिनों तक कैद में रखा गया और इन्हें की बेल को रिजेक्ट किया गया बिना किसी कारण के तथा अंत में जब कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ तो इन्हें $4 लाख दे करके अगले 5 सालों तक अमेरिका न आने की एक शर्त के साथ इन्हें रिहा किया गया। यह सज़ा पूरी तरह से एक राजनीतिक सज़ा थी, पूरी तरह से सोची समझी बिना किसी दोषपूर्ण व्यवहार के ऐसी सज़ा सुनाना शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार ही होगा, पर ऐसा हुआ और वहाँ पर इन्हें थैलेसीमियम इंजेक्शन दिया जाता था, जो कि एक स्लो पॉइजन के रूप में जाना जाता था। यह ओशो ने खुद बोला है और इन्हें $4 लाख व 5 साल तक अमेरिका न आने की शर्त के साथ अमेरिका ने छोड़ा तो सही, लेकिन अमेरिका ने अपने दबाव के अंतर्गत 20 से अधिक देशों में ओशो की आने जाने की पाबंदी भी लगा दी। यानी कि अब ओशो स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, कनाडा जा नहीं सकते थे। अतः अब फाइनली ओशो के पास सिर्फ एक ही जगह थी, अपने घर भारत आना। तथा फाइनली 1986 में वह भारत आए तथा इनका प्रारंभिक नाम जैसा आपको पता है कि चंद्रमोहन जैन था और 1988 में इन्होंने अपना नाम बदल करके ओशो रखा और तब से इन्हें ओशो के नाम से ही जाना जाता है। इन्हें अमेरिका में थैलेसीमियम इंजेक्शन लगाया जाता था, जिसके कारण भारत में आने के बाद इनकी स्वास्थ्य कुछ धीरे धीरे खराब होने लगी। दरअसल अमेरिका वहाँ पे इन्हें मार तो नहीं सकता था, इसलिए उन्हें
स्लो पॉइजन दिया गया, क्योंकि अगर अमेरिका में इनकी मौत हो जाती तो पूरी अमेरिका में विद्रोह हो जाता, और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अमेरिका से भारत आने के बाद 19 जनवरी 1990 को ओशो की मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के साथ भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, और आखिरी समय तक मिस्टीरियस सिचुएशन में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा राय बॉक्स स्टोरी से।